एक एक को ध्याय कर, बोलो एक एक आराध्य है, बोलो एक एक से मिल रहे, बोलो एक जखा नाम समाधि है, जखा नाम एक एक को ध्याय कर, बोलो राम। एक एक को ध्यान, एक को तो फिर हम दो का ध्यान करते हैं क्या? राम को मानने वाला राम का ही ध्यान करता है, दो का थोड़ा ही करता है। लेकिन एक एक को ध्यान कर, एक पहले वाले शब्द बड़े प्रभावी, पहले वाला एक एक को अकेले होकर के हम ध्यान करते हैं, दो मिलकर के, तीन मिलकर के, चार मिलकर, 10 मिलकर, हजारों मिलकर के बैठते हैं, जो साधना करते हैं उस समय नहीं बैठता है क्या? अरे तुम्हारी कितनी शिकायत है, कहते हैं बाबू जी मन नहीं लगता, बातें याद आती, तब एक कहाँ हो गए, दो हो गए ना, फिर कोई बात 3 हो गए, 4 हो गए, 10 हो गए, 50 हो गए, 50 होकर के फिर ध्यान करते हैं। अरे एक होकर करो, एक एक को ध्यान, स्वयं एक अकेला। श्रीमद् भागवत में नहीं आया क्या? दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु किए, ये सबको विदित है। 24 गुरु में से दत्तात्रेय जी महाराज ने एक कंवारी कन्या को गुरु बनाया, कंवारी कन्या लड़की को। क्यों बनाया? गुण लिया उनमें से, जिसमें जिससे हमें कुछ मिलता है, गुण मिलता है, वो हमारे गुरु है। तो महाराज श्री एक बार भिक्षा हटने के लिए उस गांव में पहुंचे, घर में देखा तो उस लड़की ने क्या किया, क्या कर रही थी? आने वाले लोग जो है, लड़की को देखने वाले लोग, जब तक लड़की की सगाई नहीं होती लोग बहुत आते हैं, लड़की सुंदर है, कुलीन है, कैसे है, देखते हैं, देखने के लिए आए थे। लड़की ने सोचा कि ये लोग देखने के लिए आए हैं और अभी हमारे माता पिता है नहीं, घर में ऐसी स्थिति भी ठीक नहीं, लेकिन आए हुए अतिथियों का आदर करना चाहिए, जो भी घर में है भोजन कराना है। तो बेचारी धान कूटने लगी, चावल कूटने लगी, तो उनके हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी, 5 6 चूड़ी, 10 कर लो, 15 कोई भी। अब ऐसे खींचड़ा कूटे तो चूड़ी तो बोले टन 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 कर, झन 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 करती। शर्म आई, ये लोग क्या समझेंगे कि गरीब घर के हैं तभी ये खींचड़े कूट रहे, शर्म आई बेचारी। तो चूड़ियां निकाली, एक हाथ में 2, इस हाथ में 2, तो भी बज रही है तुम चूड़ियां, क्या करें? तो फिर एक चूड़ी और निकाली, सिर्फ एक चूड़ी इस हाथ में, एक चूड़ी इस हाथ में, फिर नहीं बजी। वासे बहुनाम कलो भवित वार्ता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमारिया इव कंकण। श्रीमद् भागवत माता है, वासे बहुनाम कलो भवित, ज्यादा आदमी मिलके एकत्रित होंगे तो कले उत्पन्न होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, वो कहेगा ऐसा करो, वो कहेगा ऐसा करो, झगड़ा होगा नहीं होगा। और 2 होंगे तो बातचीत हो जाएगी। तो तस्मा एक एव चरित, इसलिए जैसे उस लड़की के हाथ में एक एक कंकण रह गया तो उसके बाद में आवाज नहीं आई, तो मैं भी उस अकेला ही रहता हूं, उस लड़की से मैंने ये शिक्षा ली, एक एव चरित तस्मात् कुमार या यू कंकण है। बात याद आई, कभी क्या चिंतन हुआ, कभी कुछ चिंतन हुआ, इसलिए सफलता नहीं मिल रही। जिस दिन तुम एक हो जाओगे उस दिन परमात्मा को आना पड़ेगा। परमात्मा बेटा अकेला है, तेरा मन नहीं लगता, आ मेरी गोद में बैठ। ये अकेले नहीं, मीरा अकेली हुई, तब प्रीतम कृष्ण आया, दरिया अकेले हुए, जो जो अकेला हुआ भगवान आए, हम अकेले नहीं। अंतकरण में कितनी गंदगी भरी पड़ी, संसार की वासना, कितनी बात, कितना चिंतन, पार ही नहीं है। इसलिए एक एक को ध्यान कर, एक एक आराध। आचार्य श्री महाराज कहते हैं कि एक परमात्मा का ध्यान कर,
एक एक से मिल रहे जाका नाम समाधि, उसे कहते हैं समाधि। समाधि किसका नाम? एक एक से मिल गया, फिर एक नहीं रह गया, दो ही है ही नहीं, एक ही परमात्मा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम घड़ी अति शाकड़ी, जामी दो समाय। अब तो परमात्मा ही है और कोई है ही नहीं। इस समाधि एक ही रह जाता है। इसलिए संतों ने कहा है, अरे एक को एक सकल घट भीतर। बोलो, एक को एक सकल घट भीतर, ओ एक को ही एक कवाइंदा। एक को एक सकल घट भीतर, एक को दो कहे सो दो जग जासी। दो कहे सो से होकर भूत बिलाहिंदा। होकर भूत बिला एक और एक सकल घट भीतर, कोई एक कहाइंदा। बोलो राम। एक को एक सकल घट भीतर, वो जो ब्रह्म है एक है, सब घट में व्याप्त है, सर्वत्र है परमात्मा। ऐसा जो ईश्वर है, तो महाराज सिख कहते हैं कि दो ही कह सो दो दिग जासी। दो कहने वालों नरक में जाएगा, 84 में जाएगा। दो कैसे? परमात्मा तो एक ही, अनंत रूपों में, अनंत नामों में है, अनंत लीलाओं में है, अनंत सत्ताओं में है, अनंत रंग और रूपों में है ईश्वर। वो तभी तो सर्वशक्तिमान है, तभी उसे भगवान कहते हैं। भगवान कहने की क्या जरूरत है? जीव को तो नहीं कहते कि भगवान है। लेकिन श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज को भी भगवान कहा गया, भागवत कहा गया है। भागवत एक पुस्तक है ना, भागवत एक शास्त्र है, पुराण है। पुराण को हम भागवत कहते हैं, लेकिन उनके अंदर जितने जो महापुरुष हैं वो भी भागवत है, और भगवान भी भागवत है। विचित्र बात, भागवत भी भागवत, भगवान भी भागवत, भगत भी भागवत, तीनों ही भागवत। तब संतों ने कहा ऐसी बात है, भक्ति भगत भगवंत गुरु और चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन की है नाशत विघ्नयने। भगत, भक्ति, भगत, भगवंत, भगवान, गुरु, ये चार है। चतुर नाम, नाम भले चार हो लेकिन है एक। बपू एक, शरीर का एक, तो वो एक ही परमात्मा है, अनंत रूपों में है वो। इन वास्ते आचार्य ऋषि कहते एक एक को ध्याय, एक एक आराध, एक एक से मिल रहे जाका नाम समाध। एक बात कह देता हूं, याद आ गई, उसके बाद समाप्त करता हूं। एक कोई गांव में ठाकर था, उस गांव में कोई ढोली रहता था। ढोली जगह जगह घूमता, समाधि लगाता था। तो ठाकर ने वहां एक ढूंढी पिटवा दी कि यहां कोई व्यक्ति ऐसा हो समाधि लगावे, और समाधि लगाने वाले को इनाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? घोड़ा। उस समय घोड़े की बहुत महिमा, आजकल तो कारें मोटरें हो गई, कोई घोड़े की जरूरत नहीं। ढोली ने कहा कि मैं समाधि लगाऊंगा। ठाकर ने कहा समाधि लगा तो घोड़ा मिलेगा तेरे को। ढोली जंगल में जाकर के 2-3 किलोमीटर दूर रेतीला धोरा था, धोरा धरती, ऐसी धरती में बैठ करके समाधि लगाई। 4, 5, 10 दिन, 20 दिन, बहुत आंधी आई। आंधी में इतनी रेत छट गई तो ढोली के सिर से ऊपर चली गई रेत। ढोली पूरा जो है रेत के अंदर गड़ गया। लोग भूल गए, वर्षा हुई,
वर्षा हुई, किसान ने हल चलाया, हल चलाते समय क्या कि एकदम बेल रुक गए। किसान ने सोचा अरे बेल क्यों रुके, कोई ठूंठ आ गया क्या, लकड़ा आ गया क्या, कोई पत्थर आ गया। हाथों से रेत को दूर की, रेत को दूर करते ही उसके सिर के ऊपर हाथ लगा, किसान का हाथ लगा ढोली के सिर पर। हाथ लगते ही बोलने लगा अरे घोड़ो 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 घोड़ो। समाधि लगी। घोड़ा घोड़ा क्यों बोल रहा है, समाधि में राम राम होना चाहिए भाई, भगवान आना चाहिए। जब तक निहित हमारी नहीं होगी ईश्वर के प्रति साधना, श्रद्धा नहीं होगी, आत्मता नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा ईश्वर से, लक्ष्य ईश्वर नहीं होगा। उसका लक्ष्य क्या था, घोड़ा। मरता तो क्या होता वो, भगवत धाम जाता कि घोड़ा बनता, घोड़ा ही बनता। घोड़े का संकल्प किया। तो ध्यात्री ध्यानम प्रत्यज्य कर्माध्येय गोचरम निवात दीपवत चित्तम समाधि रविधीयते। समाधि के लक्षण बताए शास्त्रों ने। ध्यात्री ध्यानम प्रत्यज्य, ध्याता ध्यान करने वाला और ध्यान, ये दोनों मिलकर के जब ध्येय परमात्मा में लीन हो जाते हैं, कर्माध्येय गोचरम, ध्येय एक गोचरम, लगातार जो जैसे निवात दीपवत चित्तम, यानी वायु रहित ऐसी जगह जो दीपक होता है, दीपक के ज्योत जो निकलती है वो ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर नहीं, हिलती डुलती कुछ नहीं है, एकदम सीधी की सीधी शिखा जा रही है। ऐसा जो स्थिरता आ जाती, स्थिर हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। एक एक को ध्याय कर एक एक आराध, एक एक से मिल रहे जहाँ का नाम समाध। तो ऐसी साधना करने से स्थिति होती है